तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको एनएसएस दिया था, एनएसएस में मैंने पुट भी दिया था और कहा भी था। सुबह में मार्केट में भी कहा था टेलीग्राम चैनल पे फ्री वाली जो हमारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन भी कर लेना अगर आपने ज्वाइन हुए हो, कि पुट साइड का मार्केट है उसी पे फोकस करना, कॉल साइड अवॉइड ही करना। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं आना चाहिए हमें। हमने ट्रेंड को फॉलो किया और हमारे 3 सेटअप बने आज। हालांकि टोटल 5 सेटअप बने जिसमें से 2 एसएल हुए और 3 जो है उसमें बढ़िया टारगेट मिले। अब जिसमें एसएल हुआ तो 30-30-90 होता है। 3 एसएल हुए 30 पॉइंट्स के, ठीक है। 30 पॉइंट्स के बाद सेंसेक्स में एसएल होता है, सेंसेक्स की एक्सपायरी था उसमें बढ़िया सेटअप बने थे। निफ्टी में इतना कुछ खास सेटअप बना नहीं था, ठीक है। तो 90 पॉइंट्स का एसएल और मिले कितने हमें रिटर्न में, तो आई गेस 486 का उस जगह था, वहां से 650 तक का। तो हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं 200 पॉइंट्स। कितने? 200 पॉइंट्स कितनी बार मिले? तीनों बार मिले। याद रखना तीनों बार, यानी कि टोटल 600 पॉइंट्स हुए। इसमें से 90 कट कर दो तो कितने बचे? 510 पॉइंट्स मिल रहे हैं आप लोगों को। और ये मिल रहा है फुल्ली एनालिसिस और स्ट्रेटेजी से, ना ही तुक्केबाजी से, ना ही कहीं से भी उठा के, फुल स्ट्रेटेजी बता के। और ये चीज सिर्फ मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं प्राइजेक्शन वाले, और आप सब्सक्राइबर्स भी है तो आप भी लोग कर। आई होप आपको इस चीज में मजा आ रहा है, ठीक है। और ये खुद से सीखने के बाद आपको और मजा आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब कल है फ्राइडे, जो कि है वीक का सबसे अच्छा कह सकते, सबसे खराब दिन भी कह सकते। उसका रीजन ये है कि पहले 1 घंटे में अगर आपका सेटअप बन गया तो आपको वहीं पे ट्रेड क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, धोखा दे देगा, कुछ भी कर देगा। तो इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन बहुत कॉशियसली आपको ट्रेड करना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि फ्राइडे का मार्केट आपको बख्शेगा नहीं, ठीक है। उसका रीजन यही है कि पहले 1 घंटे में आप अगर सेटअप बना लिया, आपका सेटअप मिल गया, आपने सेटअप कर लिया, तो काम खत्म करो। जबरदस्ती सेटअप मत बनाना, नहीं मिल रहा है फिर भी ट्रेड किया जाए, नहीं। पहले एक दिन 1 घंटे में हो गया, एक सेटअप 2 सेटअप बन गए, प्रॉफिट लॉस जो भी हो गया क्लोज डे। आप बहुत सेफ रहोगे, वीकेंड में आप कोई प्रेशर लेके नहीं जाओगे, ये चीज याद रखो, ठीक है। ये मैं हर फ्राइडे की जो थर्सडे की एनालिसिस देता हूँ फ्राइडे के लिए, वो हर फ्राइडे के एनालिसिस में ये चीज कहता हूँ, ठीक है। अब क्लोजिंग आई है वो 25,640 पे। अब करना क्या है कल, कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,720 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपको सेटअप मिल जाएगा बढ़िया वाला, जो कि है 25,840 का और 25,950 का। 2 टारगेट बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में, ठीक है। अब गैप अप में यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो, कैंडल आती है, बिग बनाती है, लाइक और स्पॉट देती है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, आपका सेटअप बन जाएगा। आपका प्रीमियम में भी सेम चीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको नजर रखनी है। अब ये जो फॉल आ रहा है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़े टाइम और साइडवेज आए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा, साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट बनता है, बनाते आना चाहिए, ठीक है। उसकी बनाते, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, साइडवेज मार्केट में बचाते भी है और थोड़े बहुत प्रॉफिट दिलाते भी है, तो बनाते आना चाहिए। हालांकि ज्यादा बड़े पॉइंट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग साइडवेज मार्केट में, पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाते हैं, ठीक है। तो साइडवेज होने के बाद क्या होगा ना, कि जितने भी सेलर्स, जितने भी रिटेलर्स है, पहले तो जितने भी रिटेलर्स है वो गैप फिलिंग के लिए पुट बाय करें, ठीक है। और सेलर्स है उनका डीके होके उनका तो प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेलर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो साइडवेज होने के बाद जो यहाँ पे जो भसड़ मचेंगी, ठीक है, ये जैसे ये हो गया, यहाँ पे कोई व्यू नहीं मिल रहा है। अब एज ए ट्रेडर, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी लेकिन आपको सीखना जरूरी है, आगे काम आएगा। तो एज ए ट्रेडर, एज ए अच्छा ट्रेडर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, वो क्या करेगा, उसको कोई व्यू नहीं मिल रहा है तो वो ना ही बाय करेगा ना ही सेल करेगा, वो व्यू का वेट करेगा, मतलब ब्रेकआउट का वेट करेगा, ब्रेकडाउन का वेट करेगा। लेकिन जो कुछ ट्रेडर्स है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी जो पहले थे, अब वो चीज़ नहीं करते, अब वो लोग सीख गए। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखते गैप फिलिंग बाकी है, कुछ गैप अप बाकी है, अपना कुछ भी जुगाड़ लगा के कुछ भी बाय कर लेता है। वो उसको ट्रैप करने के लिए मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है, उसके बाद मार्केट फॉल करता है, ठीक है। ऐसा होता है, तो इसलिए थोड़ा साइडवेज रहना भी जरूरी है मार्केट को स्टेबिलिटी के लिए, और बहुत साइडवेज भी नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा साइडवेज के बाद अगर मार्केट बूम करेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पुट और कॉल दोनों साइड बहुत बढ़िया सेटअप बनेंगे आपके, बहुत बढ़िया एक नंबर मार्केट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,590 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करके उसका लो ब्रेक होता है तो 25,470 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 25,380 का दूसरा। 2 टारगेट डाउन साइड में आपको बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे, कब? जब ब्रेक डाउन हो तब। अब गैप डाउन गया, यहाँ का खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, वीक बनाती है, डायगोनल स्पॉट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा बड़े वाला। समझ गए?
आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 25,700 की कॉल में। 110 पे इसकी क्लोजिंग आई है। अब आपको अपसाइड के लिए जाना है तो मार्केट फ्लैट या गैप अप के बाद 146 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपको मिल जाएगा 220 का पहला टारगेट और 300 का दूसरा टारगेट। दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट। ठीक है, 230 का टारगेट, 220 का नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर गैप अप किया, यहाँ कहीं खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करो। कैंडल आती है, विक बनाती है, हाई को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा बढ़िया वाला। समझिए। अब फ्लैट खोलने के बाद या गैप डाउन खोलने के बाद क्या करें, 83 पे धागे का वेट करें। कैंडल आती है, विक बनाती है, हाई को रिस्पेक्ट देती है, यहाँ से सेटअप बन जाएगा 150 के टारगेट के लिए। अब जो 83 का धागा टूट जाएगा उसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है। कुछ दिख रहा है आप लोग, कुछ नहीं है, सीधा प्रीमियम 20 पे दिख रहा है मुझे। हालांकि बीच में साइडवेज होके यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, यहाँ पे खुद सपोर्ट बना सकता है। ठीक है, बीच में इंट्राडे में अगर यहाँ पे कुछ धागा वागा बना देता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, पर यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा बेस का धागा दिख रहा है। तो यहाँ पे आके कैंडल विक बनाती है, कल दाई को रिस्पेक्ट देती है। वैसे तो मुश्किल है क्योंकि डीके नहीं होगा इतनी जल्दी प्रीमियम। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये प्रीमियम सीधा मुझे 90 80 तो दिख ही रहा है। बीच में जो है वो क्या है, वो 2x का टारगेट है हमारा, 20 से 40 तक का। ठीक है, बाकी तो मुझे सीधा 80 का स्टॉप दिख रहा है। इसमें कोई स्टॉप दिख नहीं रहा है अगर सीधा सीधा फॉल करके नीचे आता है और रिटर्न जाता है तो। ठीक है, ऐसे। अब हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि 83 पे धागा है, ये टूट गया, यहाँ पे आया तो सीधा 80, तो यहाँ पे वेट करो, नहीं कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में वो धागा। यहाँ पे भी आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। अटेम्प्ट दो, अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है तो अटेम्प्ट देना जरूर है। अटेम्प्ट दो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। 25,600 का पुट है, क्लोजिंग 109 पे आई है। करना क्या आपको रहता है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है, सॉरी फ्लैट या गैप डाउन होता है, तो 140 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 220 का पहला टारगेट है और 290 का दूसरा, 360 का तीसरा, तो तीन टारगेट बड़े वाले अपसाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉल के प्रीमियम अभी भी बहुत टॉप पे, अभी भी बहुत टॉप पे, उसको और नीचे लाना चाहिए तो मार्केट को फॉल करना चाहिए या साइडवेज होना चाहिए जिससे वो प्रीमियम डीके हो। तो मैं चाहता हूँ कि प्रीमियम मार्केट या तो मार्केट फॉल करे या क्या करे, मार्केट साइडवेज और प्रीमियम डीके हो। तो आप अगर मार्केट, ये आपके अपसाइड की बात हो गई, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप हो जाए तो 73 का धागा आपके पास तो है ही। तो यहाँ पे आगे कैंडल विक बना था, धागे को रिस्पेक्ट देता, तो यहाँ से 140 का आपका बढ़िया वाला शूटअप वाला सेटअप बन सकता है और उसके ऊपर 210। और मैं ये कह रहा था कि देखो मार्केट में ना क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा कोई प्रीमियम ऊपर होता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम टॉप पे होता है, उसके नीचे बहुत सारे सपोर्ट होते हैं। जैसे कॉल का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम में नीचे बहुत सपोर्ट्स है, ये वो अभी भी टॉप पे, तो उसको नीचे आके लिक्विडिटी क्रिएट करनी चाहिए। ये लिक्विडिटी यहाँ पे एनसीआर लंटिंग होंगी, सब जितने भी बायर्स पे बाई किया होगा ये सोच के कि सस्ता मिल रहा है, उसका ऐसे लंटिंग करने के लिए वो प्रीमियम ऊपर शूटअप होगा तो उसमें बढ़िया सेटअप बनेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो बढ़िया सेटअप है वो बन सकता है कॉल में, लेकिन उसके लिए मार्केट को कॉल को नीचे लाना पड़ेगा। कॉल के जो प्रीमियम है उसको नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाने की दो चीजें, या तो साइडवेज जिससे डीके हो जाएगा, या तो प्रीमियम फॉल करे, सॉरी मार्केट फॉल करे जिससे कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा, पुट का ऊपर होगा, तो सेटअप आपके दोनों साइड बढ़िया बन सकते हैं। और मार्केट जब साइडवेज होने का ट्रेंड ही होता है ना तो बहुत बढ़िया बनता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है और हम लोग सेंसेस की एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में। अब करना क्या, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। तो 83 310 पे अपनी क्लोजिंग है ये सेंसेक्स की। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 83 570 का पहला टारगेट है, सॉरी इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे गैप अप या फ्लैट होगा इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है आपका 83 860 का पहला टारगेट और 84 130 का दूसरा, तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल जाएंगे। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 83 210 का नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होता है 83,000 का आपका टारगेट है जो पेंडिंग है अपना आज का ही, और उसके नीचे अगर गिर जाता है फिर खाइए, फिर सीधा 82,640 बढ़िया वाला 400 पॉइंट का फॉल आ जाएगा आपका, शार्पली फॉल आएगा 83,000 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे कोई स्पेस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है अगर मार्केट सस्टेन करता है इसके नीचे। ठीक है, अब हम लोग प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों मैं आज को 83,600 के कॉल में, क्लोजिंग आई है 420 पे। करना क्या है आपको, तो फ्लैट या गैप अप के बाद 490 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे जैसे इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ये ब्रेक होता है 580 का, सॉरी 580 का पहला टारगेट हो जाएगा,
700 का दूसरा और 830 का तीसरा। 3 टारगेट अपसाइड में बड़े वाले दिख रहे हैं मुझे। बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है आपका कॉल में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो। पर अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन हो गया, फ्लैट कॉर्नर के मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये प्रीमियम 310 पाएंगे। यहाँ पे आके कैंडल विक बनाती है, 2.5 को रिस्पेक्ट देती है, यहाँ से 2.5 को रिस्पेक्ट मिल गया तो सीधा 490 दिख रहा है, उसके ऊपर 580 दिख रहा है टारगेट में। मतलब कहने का मतलब ये कि ऊपर के जो धागे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। अब मान लो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर सीधा आपको बेस है जो कि 118 वाला, 120 वाला, तो इसका ब्रेक होने के बाद सीधा 120 यहाँ पे आगे कैंडल विक बनाता है, 2.5 को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 310 का टारगेट के लिए और उसके ऊपर 490। कहने का मतलब यही है कि कॉल की जो प्रीमियम है, अगर बेस पे मिलता है आपके तो उसमें बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो उस पर नजर रखना। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 83,000 के सेंसेक्स के पुट में। क्लोजिंग आई है 360 के आसपास। अब करना क्या है आपको, पहले डाउन साइड की बात करें, फ्लैट या गैप अप के बाद अगर ये प्रीमियम 250 पे आके विक बनाता है, 2.5 को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 430 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 580 के टारगेट के लिए। अब एक चीज याद रखना, अगर पुट के प्रीमियम सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गए तो उसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा, आपको कॉल में ही देखना पड़ेगा ब्रेकआउट पे या धागे पे, क्योंकि इसके नीचे खाई है, इसका बेस ब्रेक हो गया फिर इसमें कोई नीचे सपोर्ट बचता नहीं है, तो इसीलिए आपको ये चीज में ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि मार्केट नीचे नहीं आता है, फ्लैट खोलने के बाद या गैप डाउन खोलने के बाद सीधा ऊपर ये प्रीमियम खोलता है 430 के ऊपर, यहाँ पे आगे एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है आपका बढ़िया वाला टारगेट दिख रहा है मुझे 580, और अगर 580 का ब्रेकआउट हो गया तो सीधा 900 दिख रहा है। मिलने को तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो लेना कि 580 तक लो, बाकी क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के होल्ड करो। 70 एग्जिट मारो, 30 होल्ड करो। ठीक है, कुछ जा नहीं रहा है आपका, टारगेट भी मिल गया, प्रॉफिटेबल भी हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एक और बार बोल दो, पहले 1 घंटे में सेटअप बन जाता है तो बना के क्लोज कर दो, डे ग्रीन में रेड में जो हो रहा है क्लोज करो। ठीक है, ऐसे लेटर होता है एक्सपेक्टिव, एक्सेप्ट करना उसको, और टारगेट भी मिलता है तो ग्रीन में क्लोज करके वीकेंड एंजॉय करो। सिंपल चीज़ है। बाकी धागे लगाना, प्राइस एक्शन सीखना, ये चीज़ें काम कर रही है, सब चीज़ें काम करती है भाई, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उस पर हाथ बिठाने की ज़रूरत है। ये प्राइस एक्शन, ये धागे लगाना सब सीखना था। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेरा प्राइस एक्शन सीख लो, मजे करो, मेरे स्टूडेंट्स भी प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लोग भी करो। एक और चीज़, क्रिप्टो ग्रुप मैंने अनाउंस कर दिया, क्रिप्टो चैनल, वो भी आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पिन बॉक्स पे क्लिक करना, वहाँ पे सब मिल जाएगा आप लोगों को। और क्या हो, आप नए आए हो चैनल पे, नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो डेली एनालिसिस के लिए और नई वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।